नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ढागुना। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अप्रैल को आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के लिए जनता से वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत आज आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीएम योगी ने ताज नगरी आगरा में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है। उन्हें जब भी सत्ता में आने का अवसर मिला, उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने का प्रयास किया। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग फिर से षड्यंत्र करने के लिए आए हैं। आप सबने इस बात को देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने के लिए एक आह्वान किया था। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का पंच प्रण का वह आह्वान जो भारत के अंदर गुलामी के अंशों को समाप्त करने और विरासत का सम्मान करने के आह्वान के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रत्येक भारतवासी को जुड़ने के लिए आह्वान करता है और उसके साथ एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का आह्वान करता है। तो बहनों और भाइयों, दूसरी ओर भारत के प्रति नफरत की भावना के साथ खड़े हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए वे सभी लोग भी हैं जिनका इतिहास देश के खिलाफ गद्दारी करने का रहा है, जिनका अतीत देश के अंदर जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का रहा है, और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। बता दें कि आगरा से बीजेपी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की जीत पक्की करने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक आगरा पहुंचकर उनके लिए प्रचार कर रहे हैं और जनता को साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जोरदार वार किया। यूपी सहित पूरे भारत में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, तो वहीं आगरा में तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान होगा। पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी रैली की। ये कोठी मीना बाजार का मैदान है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी जो रैली है यहाँ संबोधित किया जनता को, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट करने की अपील की। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, जानेंगे कि किस तरह का जो कार्यक्रम रहा और मोदी जी को आप लोगों ने सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके आज के भाषण को लेकर। जी, मेरा नाम अर्चना शर्मा है। आगरा महानगर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सह संयोजिका हूँ मैं। मोदी जी ने जो आज जितनी भी बातें उन्होंने बताई, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि जितने भी लोग हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब तक हैं उन्हें किसी भी चीज के कारण कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ेगी जो उनका साथ लेना पड़े किसी और पर्सन का। तो मोदी जी हैं और हम ये चाहेंगे कि मोदी जी इस बार दोबारा बहुमत से जीतें
और एक चीज और कि इससे कुछ साल पहले मुस्लिम समाज के लोग जो थे तो भाजपा को वोट देना नहीं चाहते थे, लेकिन आज के समय में भाजपा को वोट देना हर व्यक्ति चाहता है और मुस्लिम समाज का लोग भी चाहते हैं, क्योंकि मैंने खुद जाके मीटिंग करी उनसे, यहाँ तक कि मैंने 3 तलाक पे आवाज भी उठाई थी, क्योंकि जो 3 तलाक पे आवाज उठाई गई थी उनमें काफी पीड़ित महिलाएं थी जो आगे नहीं बढ़ पाती थी, उनको जाके समझाया और आज उन महिलाओं में से इतनी महिलाएं हैं कि मेरे साथ कम से कम हर समय 200-300 महिलाएं साथ रहती हैं और वो यही कहती हैं कि इस समय भाजपा को जिताना हमारा कर्तव्य है। तो आपके अनुसार सबका साथ सबका विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी को जिताना है, 400 नहीं 500 पार। अच्छा, मोदी जी ने अभी मन से एक बात कही मंगल सूत्र को लेकर, वो क्या पूरा मामला है, क्या कुछ समझ आया आप लोगों को, क्या कुछ बोला उन्होंने? देखिए, ऐसा है कि जैसे मंगल सूत्र की बात जो आई है, तो जैसे कांग्रेस और सपा के लोग ये चाहते हैं कि महिलाओं को जैसे सुरक्षा मिली हुई है, वो सुरक्षा छीनने के लिए एक मंगल सूत्र को छीनना, यानी कि उसके लिए घर परिवार उसका जैसे पति हुआ, कोई भी समाज का कोई ऐसी चीज उस लड़की के लिए आ रही है सामने, उसको छीन कर अपने साथ लेना, तो वो भाजपा जो है हमारे मोदी सरकार जिता कर महिलाओं का साथ दे करके हम लोगों को मजबूत पीढ़ी बना रही है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे आज के भाषण को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुना, क्या कुछ मुद्दे खास रहे आपको और खास लगे आपको, और क्या कुछ आपके समझ आए पूरे भाषण को लेकर? कि हम महिला शक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मान सम्मान और घरेलू हिंसा, इन सब से जो बचाव होता है। सबसे बड़ी बात मोदी जी ने आज जो हमारे मंगल सूत्र के बारे में कही, मंगल सूत्र एक भारतीय नारी के लिए एक बहुत सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर कोई पार्टी उसी पर जो है कब्जा जमाना चाहे तो ये कोई भी महिला शक्ति मंजूर नहीं करेगी। और फिर मोदी जी ने अगर नारियों को सम्मान दिया है और वचन दिया है कि उनकी मंगलसूत्र की सुरक्षा वो कर रहे हैं, तो हम सब महिलाओं का दायित्व बनता है कि घर घर जाकर हम इस बात का प्रचार करें और अब की बार 400 पार करवाएं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इस भाषण को लेकर? मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया और हम बहुत उत्साहित हैं सभी नारी शक्ति, और नारी शक्ति हमेशा ही मोदी जी के साथ रहा, योगी जी के साथ रहा, और अभी हम लोग बहुत ही सुरक्षित अपना यूपी में महसूस करते हैं, जो कि पहले नारी कभी भी महसूस नहीं करती थी। अब हम दिन रात कभी भी किसी भी टाइम बाहर जाना आना हमारा लगा रहता है, और हम प्रचार भी कर रहे हैं मोदी जी को इस बार 400 पार सीट दिलाने के लिए। घर घर जाके सोसाइटियों में जाके हम प्रचार कर रहे हैं कि इस बार मतदान आपको जरूर करना है, अवश्य करना है। कोठी मीना बाजार में तीसरी रैली के बाद लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, खासकर महिला भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं अपनी सरकार में चला रखी थी और तीसरी बार फिर उनकी सरकार बनाने की उन्होंने लोगों से अपील की है। अपने साथी अरबाज के साथ शकील, यूपी की बात, आगरा। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि उन्होंने 10 साल में जो काम किया वो कभी पिछली सरकार में हुआ ही नहीं। मेरे साथ यूपी की बात में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।